तुष्टीकरण का खेला करने वालों की नायाब नहीं लगेगी पार। भारत माता की जय बोल बंगाल के मुसलमानों ने भरी हुंकार। युवाओं का रौद्र रूप देख हिल जाएगी ममता सरकार। देखिए आरामबाग से एनएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, पश्चिम बंगाल के आरामबाग विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और एनएमएफ की टीम आज आरामबाग में लोगों से बातचीत करेगी कि भाई ये पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई थी वो एक बार फिर से गर्म हो गई है। बाबरी मस्जिद को लेकर कई स्टेटमेंट निकल के सामने आए। सुवेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट निकल के आया, अर्जुन सिंह जो बीजेपी के नेता है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी यात्रा भी निकाला जा रहा है। 278 किलोमीटर की यात्रा और उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो इस वक्त इन तमाम मुद्दों को लेकर गर्म हो चुकी है। हमने सोचा लोगों से बातचीत करें, पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो क्या सोचती है, आरामबाग विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जो कि चाय का ये दुकान है, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। हाँ जी, अब्दुल रशीद। अब्दुल जी, हाँ। ये बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से जो है अब बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या कहिएगा, जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है, क्या कहिएगा उसको लेकर? वो पॉलिटिक्स कर रहा है, जो ममता है और हुमायूं को भी है। एक पॉलिटिक्स चल रहा है उसका दोनों का बीच में। अच्छा, इसका 800 बछर पहले जो बाबरी के लिए लड़ाई चल रहा है हिंदू मुसलमान में, वो तो खत्म हो गया। वो क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में? इसको इस देश को, वेस्ट बंगाल को क्या बांग्लादेश में अंदर में लेना चाहता है ममता बनर्जी? यही कोशिश चल रहा है। क्यों? मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से, जो हिंदू मुसलमान का राइट था ये तो मिट गया। बाबरी मस्जिद तो मिट गया, उसका मंदिर हुआ, हम लोग का मस्जिद दिया, थोड़ा सा दादा इधर शिफ्ट हो गया। हाँ। हम लोग का मस्जिद दिया। हाँ। वहाँ पर 20 किलोमीटर का अंदर मस्जिद दिया। अब्दुल मस्जिद, अब्दुल क्या नाम है, वो मस्जिद बन रहा है तो 7 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं मांग करता हूँ इधर वेस्ट बंगाल में ऐसा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि भाई टीएमसी कह रही है कि टीएमसी के जो नेता है कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर, इसके बारे में क्या कहिएगा? वो तो बी टीम बीजेपी के नहीं है, ममता बनर्जी क्या है। हाँ। क्यों? वो पॉलिटिक्स भाग करना चाहता है। अच्छा। क्यों? वो सरकार में रहना चाहता है। और ये साल जो लफड़ा चल रहा है ये अच्छा नहीं है, मुसलमान के लिए खतरा है। आप खुद मुस्लिम, आपने जो नाम मैं बताया मुस्लिम है। है। हाँ, ये जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उससे हुमायूं कबीर बार बार कहते हैं कि मुसलमान बहुत खुश है, मुसलमान पैसे दे रहा है उसको बनाने के लिए, तो इस पे क्या कहिएगा आप? वो गलत बात है। हाँ। वो गलत बात है। ये देश का जो राष्ट्रीय मुसलमान है उसका पक्ष कोई नहीं है, विपक्ष में है। क्यों? वो 800 पुराना पहले इतिहास मिट गया, केस हुआ, दखल हुआ, सब कुछ हुआ। अब बाबर ये देश का नहीं है, वो तो लूटने आया था। बाबर ये देश का था क्या? ये देश का नहीं था, तो बाहर से आया लूटने के लिए, तो लूट के चला गया। उसका नाम निशान है कोई? उसका कोई परिवार है? नहीं है। किसके लिए वो मस्जिद बना रहा है? ये तो पूरा पॉलिटिक्स है। हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो उसको तो अरेस्ट करने चाहिए। भारत सरकार से मांग करता हूँ उसको अरेस्ट करके जेल का सड़क के पीछे भरना चाहिए। क्यों? हम लोग का राष्ट्रीय जो मुसलमान है, देश के मुसलमान है, बहुत खून बहा जाएंगे, अपना आप से मार जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से मांग करना चाहिए ना आपको कि भाई हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं। ममता बनर्जी चाहता है इसको भाग करने का, बांटने का कोशिश चल रहा है। अच्छा। इसको, ये देश को, पश्चिम बंगाल को बांटने का कोशिश चल रहा है। ये तो उधर का बांग्लादेश है, पूर्व बांग्ला ये कहते हैं, उसका स्लोगन है जय बांग्ला। इधर ये देश का तो जय बांग्ला स्लोगन नहीं है, बाहर का है। भारत माता के जय ये स्लोगन होना चाहिए ना। और वो क्या स्लोगन देता है?
ये देश का नहीं है, बांग्लादेश का है। हम भारत सरकार से मांग करता हूँ इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, हाँ, और उसको जेल का अंदर घुसना चाहिए। वो करोड़ रुपया तो अब जो मुसलमान है भाई का लोग का साथ लूट लेता है। अब तो वो रहेगा ना, कोई पता नहीं, वो तो छोड़ के बाहर चला जाएंगे, ये देश के बाहर चला जाएंगे। तो कई लोग तो मना करते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता की क्यों नहीं जय बोलेंगे? ये तो सोनार देश था पहले, सोनार भारतवर्ष था, इतिहास में लिखा है था ना। हाँ? हम मांग करता हूँ, खासकर बंगाल को सोनार बांग्ला कहा जाता था। खासकर बांग्ला, सोनार बांग्ला कहा जाता है बांग्ला को। और तो बांग्लादेश में चला जाएंगे तो सोनार बांग्ला नहीं बोलेंगे। हम मांग करता हूँ भारत सरकार इसमें स्टेप लीजिए, एक उसका कार्रवाई होना चाहिए और उसको रुकना चाहिए। उसका लिए दूसरा नाम दीजिए, अब्दुल कलाम मस्जिद नाम दीजिए, हामिद साहब का नाम दीजिए, जो भारत युद्ध में शामिल था, उसका नाम दीजिए। क्यों बाबरी के लिए, बाबरी खत्म हो गया, बाबरी का चैप्टर क्लोज हो गया, हिंदू मुसलमान के बीच में क्यों लड़ाई करता है हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी? अरे ये जो बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि भाई अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बाबरी के नाम से मस्जिद बनेगा, तोड़ देंगे, इस पे क्या कहिएगा? हम बोलता हूँ ये तो सही बोला है, हमें सपोर्ट करता हूँ। क्यों सपोर्ट करता हूँ? ये तो गलत चल रहा है, है वो तो खत्म हो गया, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। वो चैप्टर को आगे क्यों ले जा रहा है ये लोग पॉलिटिक्स में? अच्छा, ये एक चीज और पूछूंगा आपसे कि एसआईआर को लेके काफी हंगामा, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, तो क्या लगता है एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो क्या गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है? ये सही होना चाहिए था ना। बाहर से बहुत लोग तो घुसा हुआ है, हम लोग का जो राशन है उन लोग लेके खाता है, हम लोग का सर्विस है लेके खाता है, हम लोग का जमीन उन लोग आके खरीद लेता है। क्यों रहने देंगे भाई? हमारा देश है, हम बाहर जाएंगे तो बांग्लादेश जाएंगे तो हमारे को दे देंगे, आधार कार्ड बना देंगे, राशन दे देंगे, रहने का जगह दे देंगे, हम जाके रहेंगे। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? कार्तिक दत्ता जी। कार्तिक, क्या करते हैं? तो हमारा एक, हम तो बिजनेस करते हैं। बोलिए कार्तिक जी, ये जो बाबरी यात्रा जो हुमायूं कबीर निकाल रहे हैं उसके बारे में क्या कहिएगा? लेकिन ये तो पूरा बंटवारा का काम कर रहा है, तो चल रहा है हुमायूं और ममता के बीच में चल रहा है, ये सब बांटने का काम चल रहा है और एक डिवाइडेड करने का बात हो रहा है। तो इधर तो पूरा बात ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग हिंदू मुस्लिम के बंटवारा करना चाहता है। बाबरी का चैप्टर जो क्लोज हो गया है वो कोर्ट का केस था, इतना साल से कोर्ट में हम लड़ाई करके जो राय दिया है सुप्रीम कोर्ट, मेरा सर्वोच्च जो ये है कोर्ट है, उसने न्याय दे दिया है, राम मंदिर के पक्ष में ये राय दे दिया है। तो अभी तो ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए ना। अभी बाबरी का मस्जिद क्यों आएगा इधर? बाबरी कौन था इधर? बाबरी ने भारत के लिए, वो भारत का कौन था? इसका भारत के लिए क्या अवदान है? कोई कुछ है? तो उसका नाम पे मस्जिद क्यों बनेगा? मस्जिद बने, अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बने, जो भारत का नाम रोशन किया है। मैं मुर्शिदाबाद गया था तो कई लोग वहाँ जो खड़े थे वो कह रहे थे कि उनका जो सेंटिमेंट है वो उस नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबरी मस्जिद पहले। तो बाबरी का सेंटिमेंट क्या है इधर? बाबरी तो लुटेरा था, उधर से क्या मतलब होगा भारतीयों का? कोई भारतीय का कोई मतलब होता है बाबरी से? तो बाबर क्या लगता है हमारा? वो तो सिर्फ लुटेरा है, इस भारत को लूट करके गया है, उसके क्या हमारा मतलब क्या है? इधर तो सब भी बात में बंटवारा चलता है। अगर कोई राम नवमी का कोई जुलूस निकलता है, इधर कोई रैली निकलता है, उधर नहीं निकलने देता है इसका हमारा वर्तमान सरकार जो है ममता सरकार। रामनवमी का रैली के ऊपर हमला होता है, पत्थरबाज होता है, ये क्यों होगा? ये तो होना नहीं चाहिए। हमारा सभी धर्मों को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। हम रामनवमी निकलेंगे, वो मुहर्रम का जुलूस निकलता है, कोई मुहर्रम का जुलूस पे तो कोई ये नहीं है। तो हमारा रामनवमी का जब जुलूस निकलता है उधर हर तरीके से कोशिश होता है इधर अटकाने के लिए, रोकने के लिए कोशिश होता है। रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देंगे, कोई मंदिर का तोड़फोड़ होगा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। मंदिर को आपको देखते हैं आप लोग, तो सब
पूरा पूरा इंडिया में इससे आपका अवगत है। जो इधर का जो माँ काली का पूजा हो रहा था, माँ काली का पूजा को भी इधर नहीं होने देता है। स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं होने देता है। तो इसका लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन ही तो जिम्मेदार है, सरकारी जिम्मेदार होता है। तो ममता बनर्जी का आजकल जिक्र तो खुद अच्छे आपका स्वराष्ट्र इधर का पुलिस मंत्री है, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सिर्फ हिंदू के खिलाफ ये काम करता है। कोई जय श्री खिलाफ काम कर, कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता है। ये क्या बात है? जय श्री राम बोलेगा तो कोई उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जय श्री राम क्या है? तो दीदी तो कह रही कि भाई हम हिंदुओं के लिए भी काम करते हैं, मंदिर बनवा रही हैं। का मंदिर का बात है? मंदिर तो वोट बैंक के लिए अभी सोच रहे हैं, डर के कर रहे हैं लोग। आगे वोट आ रहा है, कोई हिंदू का वोट, उसको वोट बैंक चाहिए, अभी डर के लिए कर रहे हैं लोग। 26 में चुनाव है, इसके लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं लोग। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन बाहर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या दादा? बिल्कुल पूछिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? शरीफ अली मलिक। शरीफ जी। क्या हाल चाल है? पश्चिम बंगाल में ममता सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो हुआ ही नहीं है, इसके लिए तो इस बार सरकार अपना बनेगा, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार बिल्कुल। यहाँ तो धर्म के ऊपर राजनीति है जो ममता बनर्जी करती है, पूरा भारत में कहीं नहीं है, यहाँ पे है बंगाल में। आप जो नाम बताए उसके हिसाब से मैं ये नजर लगा रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं आप। मैं तो मुस्लिम हूँ। बिल्कुल। दीदी तो क्या मतलब कहा जाता है कि दीदी के साथ रहता है मुस्लिम कहना नहीं है कम्युनिटी। सर, दीदी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। हम लोग यहाँ इंसान सब सारे देश में तो सुनिए, देश में हर धर्म रहने वाले लोग हैं। यहाँ धर्म के ऊपर राजनीति है। दीदी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, दीदी से तो कुछ हो नहीं रहा है।